नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे कॉज एंड इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को और बहुत ही इसको बेसिक करके व्यवहारिक करके मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि ये होता क्या है। देखो, जैसे अगर हम बात करें कॉज की, तो कॉज का मतलब होता है कारण। इसे कहीं कहीं बेटा कारक लिखा आता है। और इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब ये, वैसे तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ इसका बेटा प्रभाव आता है, लेकिन इसे आप निष्कर्ष के तौर पे भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता क्या है कारण और प्रभाव, कि कोई दो या कभी कभी बेटा आमतौर पे तो इतना नहीं देता, लेकिन दो स्टेटमेंट आपको देगा, आपसे पूछेगा कौन सा कारण है इसमें और कौन सा प्रभाव है, मतलब कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है, किस कार्य की वजह से कौन सा इफेक्ट पड़ा है। तो आपको ये समझना होगा। अच्छा, इसमें विडंबना क्या होती है बेटा कि प्रथम दृष्टि आपको लगेगा कि दोनों के दोनों ही इफेक्ट हैं, कारण आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एक गाना बताता हूं। आप सबने एक मूवी देखी होगी बेटा, एक मूवी आई थी गोविंदा की गैम्बलर, जिसमें एक बड़ा अच्छा गाना था कि हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। इस गाने में आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। वहां पे देखो, गाने में कह रहा है हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। तो बेटा जो रो रहा है ना, वो इफेक्ट पड़ा। अंतिम निष्कर्ष क्या निकला? वो रो रहा है। अच्छा, क्यों रो रहा है? जहां पर भी आपको इस क्यों का उत्तर मिलेगा बेटा, वो हमारा कॉज हो जाता है। तो वो क्यों रो रहा है? मोहब्बत करके। अगर बेटा मोहब्बत ना करता तो उसे रोना ना पड़ता। तो आप दोनों तो इफेक्ट लगेंगे, लेकिन आप इफेक्ट में फिर ये प्रश्न करना, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इस क्यों का उत्तर मिल गया तो वो जो जो स्टेटमेंट इस क्यों का उत्तर दे रहा होगा वही हमारा कॉज हो जाएगा। नहीं तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे देखो, इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड सेकंड इज द इफेक्ट। अगर प्रथम जो स्टेटमेंट है बेटा वो कारण है, दूसरा प्रभाव है, तो आपको पहला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। फिर सेकंड ऑप्शन कि इफ स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। यदि कथन दो जो है कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। अब देखो, इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। यदि कथन एक और दो दोनों स्वतंत्र कारण है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों में अंतर क्या है। फिर इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ सम इंडिपेंडेंट कॉजेज। अगर दोनों बेटा इफेक्ट हैं, वो इंडिपेंडेंट कॉजेज और ये इंडिपेंडेंट कॉजेज के इफेक्ट हैं। अब पांचवा देखो, इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉजेज। कंफ्यूज कहां होता है बच्चा? चौथे और पांचवे वाले में। जैसे दो अगर प्रभाव पड़े, दोनों प्रभाव हैं, अगर दोनों बेटा किसी एक ही कारण के प्रभाव हैं तो वो हो जाता है बेटा कि इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉजेज। लेकिन अगर दोनों प्रभाव जो है अलग अलग कारणों के हैं, अलग अलग कारणों की वजह से वो इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ सम इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, कि दोनों कथन जो है स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। जैसा कि ये मैंने स्टेटमेंट दिया। अब इसको आप बहुत ही बारीक से समझोगे। जो मैंने गाना बताया उस गाने के माध्यम से अगर आप समझोगे तो ये चीजें आपको बड़ी आसानी से क्लियर होंगी। जैसे देखो, पहला स्टेटमेंट दे दिया है कि भारत में खाद्यान्न की कीमतों में काफी वृद्धि हुई। प्रथम दृष्टया तो बेटा लग रहा है कि हाँ ये इफेक्ट है, बढ़ गई बेटा, इफेक्ट बढ़ गई, दाम बढ़ गए। चलो आगे देखो, लाख ऑफ द फार्मर्स हैव क्विट फार्मिंग ओविंग टू द लैक ऑफ गवर्नमेंटल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता की कमी के कारण लाखों किसान खेती छोड़ चुके हैं। मैं अर्थशास्त्र का अध्यापक नहीं हूं, फिर भी इतना मुझे पता है कि दाम बढ़ने और घटने में बेटा डिमांड और सप्लाई का ही रोल होता है। जैसे कोई चीज मार्केट में कम अवेलेबल है, खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो हर आदमी चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा दाम दे के मैं ही ले लूं। ये चीजें होती है ना, तो जाहिर सी बात है उसके प्राइस जो है हाइक हो जाते हैं। अगर बेटा खाने वाले जो हैं वो कम में मात्रा ज्यादा है, तो दुकानदार सोचता है, जैसे आप मार्केट जब लगी होती है रात में जब आप जाते हो, सब्जियां सस्ती मिलती है। क्यों? क्योंकि उससे घर जाना तो सब्जियां बच गई होती हैं यार, घर जाके बर्बादी होगा, तो कहता लाओ यार जो दे दो यार वही मेरे लिए पर्याप्त है। तो दाम जो है कम हो जाते हैं रात में सब्जियां लेने जाते हो। तो ये बेसिक्स आई है, हर आदमी समझ रहा होगा, या घर की जो गृहिणी होगी वो इस बात को अच्छे से समझ रही होगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि कीमतों में काफी वृद्धि हुई। अब जैसे मान लो मैं ही एक किसान हूँ, अगर सरकार मुझे बोल दे कि बेटा मैं आपको किसान जाओ, मैं तुम्हें पानी का दे दूंगा, बीज का दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, तो मुझे मेरी मेहनत तो लगेगी। मान लो अगर कभी ऐसी ईश्वर न करे ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो मेरा मेहनत ही तो बेकार जाएगा, बाकी सरकार ने तो मुझे दिया है। अब मुझे अगर डर हो मन में कहीं ना कहीं कि यार सरकार ने ये सारी चीजें ले ली, अब मुझे मेहनत भी अपनी करनी है और पैसे भी लगाने हैं, तो जाहिर सी बात है मैं कम से कम करने की सोचूंगा। अब कम से कम जब सोचूंगा, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं एक बार अपने गांव गया हुआ था, तो वहां पे मैं बैठा था, तो एक आदमी उनके घर पे जो काम करा था वो आया, कहा कि भैया ये मतलब कि प्याज की खेती कर दूं। तो उन्होंने कहा कि रहने दो, हटाओ यार,
बाजार से ले लेंगे। उन्होंने खेती नहीं कराई। बेटा बाजार में भी प्याज आएंगे कहां से? जब खेती होगी तभी तो आएंगे। अब उस दौरान प्याज की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो जब इंसान खेती ही नहीं करेगा तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब यहां पे कह रहा है कि काफी वृद्धि हुई है। क्यों वृद्धि हुई है? क्या इस प्रश्न का उत्तर ये वाला नहीं दे रहा बेटा? ये इफेक्ट हो गया। और ये इफेक्ट क्यों बढ़ा बेटा? इस कॉज की वजह से कि अगर किसानों ने बेटा सब्सिडी के अभाव में खेती न छोड़ी होती तो दाम न बढ़ रहे होते। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? सेकंड वाला कॉज है और फर्स्ट वाला इफेक्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बस वो गाने को ही ध्यान रखना बेटा, जो मैंने गाने का एग्जांपल दिया था, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई गाना याद आ रहा होगा ना जिसमें कॉज और इफेक्ट दोनों हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और ये रहा बेटा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके बिल्कुल मानसिक परीक्षण है ना, उसका परीक्षण करेगा कि आखिर इसमें कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। और ये मैं आपको होमवर्क पे देता हूं और आपसे इतनी तो अपेक्षाएं कर ही सकता हूं कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा बेटा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद, गुड नाइट।